हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका की खोज के बारे में। गाइज, जब भी हम कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। एक है रॉबर्ट हुक जी और एक है एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक जी। गाइज, इन दोनों वैज्ञानिकों का साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गाइज, अगर ये दो वैज्ञानिक नहीं होते तो शायद हमें ये भी पता ना होता कि संसार में जितने भी लिविंग है, जितने भी सजीव है बेटा, उनका शरीर किसका बना हुआ होता है। तो आइए गाइज, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हेडिंग लगा लीजिए, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। गाइज, जब भी कोशिका की खोज से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले बेटा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो गाइज, सबसे पहले आपको जो आंसर देना है बेटा, वो देना है भैया रॉबर्ट हुक जी। रॉबर्ट हुक ने की थी भैया। कब की थी? तो याद रखना बेटा, 1665 में की थी। किस में की थी? तो भैया कोर्क टिश्यू में की थी। कोर्क टिश्यू में की थी। बोलो, क्या ये आंकड़े आज याद हुए आपको? मैंने क्या कहा, अगर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको राइट आंसर देना है बेटा कि रॉबर्ट हुक ने की। कब की थी? तो 1665 में की थी। किस में की थी बेटा? तो कोर्क टिश्यू में की थी। अब समझते हैं बेटा इसके बारे में डिटेल में। लेकिन कभी कभी होता क्या है बेटा, रॉबर्ट हुक जी ये जो वैज्ञानिक है बेटा, इन वैज्ञानिकों से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो बेटा जो रॉबर्ट हुक जी था, इसका जीवन काल था 1635 से लेकर के 1703 तक। और 1665 वह समय था बेटा जिस समय सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी ने बताया कोशिका के बारे में। सबसे पहले बताया बेटा 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका के बारे में। और इसमें खोज किसमें की थी बेटा रॉबर्ट हुक जी ने? तो कोर्क टिश्यू में की थी। अब बेटा बात आती है कि ये कोर्क टिश्यू होता क्या है। तो आपका जो पेड़ का तना होता है, पेड़ के तने की छाल हटाइए, उसके बाद में बेटा आपको जो परत दिखाई देती है वो होती है बेटा कोर्क टिश्यू की। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुराने जमाने में आपने देखा होगा बेटा, जो आचार की जो केटलियां होती थी, उन पर जो केप होता था, उन पर जो ढक्कन होता था बेटा, वो किसका था? वो लकड़ी का था बेटा। वो बेटा किसका बना हुआ था? वो कोर्क टिश्यू की परत का था भैया। आजकल आपने देखा होगा इत्र, पहले भी आती थी इत्र की बोतलें, आज भी आती है इत्र की बोतलें। आजकल तो खैर प्लास्टिक का ढक्कन या कुछ अलग तरीके से केप आने लग गए, लेकिन पुराने जमाने में बेटा जो इत्र की बोतलें थी उन पर भी जो ढक्कन आता था वो भी लकड़ी का आता था। और लकड़ी का किसका बना हुआ था? कोर्क टिश्यू का बना हुआ था। तो समझ में आया? तो मैं लिख देता हूं बेटा, पुराने जमाने में इत्र की बोतलों पर, इत्र की बोतलों पर वह आचार की केटलियों पर, आचार की केटलियों पर ढक्कन किसका बना रहता था बेटा? तो इसी कोर्क टिश्यू का बना रहता था। पेड़ का तना लीजिए, पेड़ के तने से बेटा ऊपर की छाल हटाइए, आपको जो परत दिखाई देती है बेटा वो कोर्क टिश्यू की दिखाई देती है। इसी कोर्क टिश्यू में बेटा रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में कोशिका की खोज की। अब बेटा कैसे की उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेटा, उस जमाने में कोई माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो इन्होंने क्या किया बेटा, बहुत सारे कांचों को घिस करके इन्होंने क्या बनाया, खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया। जब बेटा उस माइक्रोस्कोप पर इस कोर्क टिश्यू को रखा तो बेटा उसने एक संरचना देखी। वो संरचना कैसी थी बेटा? वो संरचना कुछ इस तरीके से थी। वो संरचना बेटा बेंजीन के समान दिखाई दे रही थी। बेंजीन के समान दिखाई दे रही थी।
कैसी दिखाई दे रही थी बेटा? बेंजीन के समान दिखाई दे रही थी, बेंजीन के समान दिखाई दे रही थी। कुछ इस तरीके से बेटा उन्होंने ये संरचना दिखाई दे रही थी, और इस संरचना में भी बेटा छोटे छोटे से छोटी छोटी इकाइयां दिखाई दे रही थी। इन्होंने इन छोटी छोटी इकाइयों को, इन छोटी छोटी संरचनाओं को बेटा नाम दिया था सेला। और सेला एक लैटिन भाषा का शब्द है बेटा, जिसका मतलब होता है, क्या नाम दिया था? सेला। और सेला एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बेटा सेल, और सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। सेल को क्या कहा जाता है बेटा? कोशिका कहा जाता है। लेकिन बेटा बाद में पता लगा कि ये जो कोशिका देखी थी भैया इस रोबोट हुक जी ने इस कोर्क टिश्यू में, ये बेटा मरी हुई कोशिका थी, ये भैया मृत कोशिका थी, ये बेटा मृत कोशिका थी, ये बेटा मृत कोशिका थी, डेड सेल थी, ये बेटा मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। लेकिन बेटा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि सबसे पहले कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है बेटा रोबोट हुक जी ने की थी, 1665 में की थी। और भैया 1665 में किस में की थी? कोर्क टिश्यू में की थी। लेकिन जो खोजी गई कोशिका थी बेटा रोबोट हुक के द्वारा, वो मृत कोशिका थी, वो बेटा मृत कोशिका थी। लेकिन भैया श्रेय तो जाता है इसको, क्योंकि कोशिका की खोज किन्होंने बताया कि भाई कोशिका नाम की भी कुछ चीज होती है, तो भैया श्रेय तो जाता है रोबोट हुक जी को। बेटा इस रोबोट हुक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके साइंस के क्षेत्र में, या मैं कह सकता हूं कि बायोलॉजी के क्षेत्र में। गाइज इस खोज के उपलक्ष्य में इसे संज्ञा दी गई थी बेटा, इसे कहा गया था कोशिका विज्ञान का जनक। इसे क्या कहा गया था बेटा? कोशिका विज्ञान का जनक कहा था। इसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया था। क्या कहा गया था बेटा? इसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया था बेटा। किसे? इस रोबोट हुक जी को। इस रोबोट हुक जी को क्यों कहा गया था बेटा? क्योंकि भैया इसने कोशिका की खोज की थी, सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, और बात करते हैं। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा गया है, भाई कोशिका विज्ञान का जनक तो कहा गया रोबोट हुक जी को, लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक तो बेटा कहा गया था भैया स्वानसन को। स्वानसन को कहा था भैया। इसकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था द सेल। इस पुस्तक में बेटा इन्होंने कोशिका के बारे में वर्णन किया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बेटा किसे कहा जाता है? डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं बेटा तो A.K. शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? A.K. शर्मा को। ये तीनों बेटा आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला आता है बेटा कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो भैया रोबोट हुक जी है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो स्वानसन है। इसकी पुस्तक का नाम था बेटा द सेल। ये पुस्तक के नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है बेटा, तो डॉक्टर A.K. शर्मा है, डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा है। बोलो, अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो रोबोट हुक ने की। कब की? 1665 में की। किसमें खोजी गई कोशिका थी बेटा? किसमें खोज की थी भैया इस रोबोट हुक जी ने, तो याद रखना है कोर्क टिश्यू में की थी बेटा। और भैया जो कोशिका खोजी गई थी वो मृत कोशिका थी, वो बेटा मृत कोशिका थी। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? ओके, अब बेटा बात करते हैं भैया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो आशा करता हूं बेटा ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? गाइज मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है
मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नेट, पटवार पुलिस, इन सभी परीक्षाओं में जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, वो सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं। इसलिए भैया आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करें। आशा करता हूं बेटा यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। मिटा दो भैया, ओके। रोबोट जी की कहानी आपको समझ में आई? ओके बेटा। दूसरा वैज्ञानिक था बेटा, उसका नाम क्या था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। बेटा इस वैज्ञानिक का भी साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बेटा किस तरीके से कोशिका से सजीव शरीर का निर्माण होता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बेटा आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए बेटा, जो दूसरा वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था भैया एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। क्या नाम है बेटा? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। इस एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक जी का योगदान भी बेटा बहुत बढ़िया रहा है हमारे साइंस के क्षेत्र में। इन्होंने बेटा 1676 की बात है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने बेटा जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। अब भैया बात आती है कि किस तरीके से की थी। जिस तरीके से बेटा हमने जाना है कि रोबोटुक ने मर्द कोशिका की खोज की थी, वैसे ही बेटा इसकी भी एक कहानी है कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1676 में किस तरीके से जीवित कोशिका की खोज की। बेटा बात करें हम, ऐसा कहा जाता है कि ये एक दिन अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहे थे, तभी अचानक बारिश हुई और भैया बाहर से मिट्टी इसके गार्डन में बह करके आ गई। तो जब भी मिट्टी आती है बेटा, तो आपको पता है हम मिट्टी को डांटते हैं, दीवार लग करते हैं मिट्टी की, ताकि पानी रुक जाए, हमारी मिट्टी बहे नहीं आके, पौधों की जड़ ना निकले, और पौधों को इधर उधर करते हैं, पौधों को बचाते हैं ताकि सभी पौधे सही सलामत रहे। बेटा कुछ देर के बाद में इन्होंने देखा कि इसके नाखूनों पर कुछ अजीब तरह की मिट्टी फंसी हुई थी। बेटा वैज्ञानिक थे, दिमाग में अलग अलग ख्याल आते थे, अलग अलग सोच थी। इन्होंने क्या किया बेटा, उस मिट्टी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा और बेटा उस मिट्टी में इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे कण बेटा इसे घूमते हुए दिखाई दिए इस मिट्टी में। इस मिट्टी में बेटा इसे इस तरीके से कण घूमते हुए दिखाई दिए। और बेटा बाद में पता लगा कि ये जो कण थे ये भैया बैक्टीरियल सेल थी, ये बैक्टीरियल सेल थी, यानी कि बेटा जीवाणु की कोशिका थी, जीवाणु की कोशिका थी। बेटा ये कण घूम रहे थे, गति कर रहे थे, इसका मतलब क्या है, वो जीवित थे। तो बेटा कुछ इस तरीके से जीवित कोशिका की खोज हुई बेटा इस एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा 1676 में। अलग अलग पुस्तकें बेटा अलग अलग आंकड़े देती है, अलग अलग तथ्य बताती है। कोई कहता है कि भैया आपको पता है जब लगातार ब्रश नहीं करते तो दांतों के ऊपर एक परत सी जम जाती है। कोई कहता है कि उस परत को इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा, तब देखा कि कुछ इस तरीके से घूमते हुए पार्टिकल दिखाई दिए। उन्होंने इसे बैक्टीरियल सेल, जीवाणु की कोशिका, आगे जाके पता लगा कि ये बैक्टीरियल सेल थी। बहुत सारी पुस्तकें ऐसे भी कहती है, लेकिन बेटा जो सर्वमान्य वो तथ्य है वो ये बताया गया है। बोलो, और आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा तथ्य नहीं पूछे जाते, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो बेटा एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की 1676 में। इतनी बात क्लियर है। और सबसे पहले खोजी गई जो कोशिका थी बेटा वो बैक्टीरियल सेल थी, जीवाणु की कोशिका थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भैया इन दोनों वैज्ञानिकों का साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, वैसे ही बेटा इस एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक का भी साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया जीवाणु की खोज किसने की थी,
तो भैया सबसे पहले बैक्टीरियल सेल इन्होंने खोजा 1676 में। तो ये एक जीवाणु की कोशिका थी, बैक्टीरिया की कोशिका थी। तो जीवाणु की खोज का श्रेय भी किसे जाता है बेटा, इस एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को जाता है। तो जीवाणु की खोज इन्होंने ही की भैया। और बात करें तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की बेटा, जीवित कोशिका की खोज भी इस एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की। और बात करें बेटा तो आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल के बारे में, आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में, तो उसकी खोज भी बेटा इसी ने ही की थी। शुक्राणु के बारे में भी बेटा आपने सुना होगा, शुक्राणु की खोज भी किसने की थी बेटा, इसी ने ही की थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। गाइस प्रोटोजोआ का नाम भी आपने सुना होगा, इस प्रोटोजोआ की खोज भी किसने की थी, इस एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। तो साइंस के क्षेत्र में इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है बेटा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक का। तो कुछ इस तरीके से बेटा जीवित कोशिका की खोज हुई और कुछ इस तरीके से बेटा मृत कोशिका की खोज हुई। अब बेटा हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इस कोशिका से लिविंग बॉडी का निर्माण हुआ था, सजीव शरीर का निर्माण हुआ था। तो बेटा जो रोबोट हुक जी है, इन्होंने बताया कि ये जो आपकी कोशिका है, ये जो सेल है, ये बेटा सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ये सजीवों के शरीर की, ये सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कहने का मतलब बेटा जिस तरीके से निर्जीव परमाणु एटम के बने होते हैं, ठीक उसी तरीके से बेटा संसार में जितने भी सजीव है वो किससे बने हुए होते हैं, कोशिका से बने हुए होते हैं। सबसे पहले बेटा जब भी किसी सजीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है और फिर बेटा उस कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसके तहत बेटा एक कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है, एक से अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस तरीके से बेटा कोशिका का विभाजन लगातार होता रहता है और एक से बहुत सारी कोशिका बनती रहती है। तो जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है बेटा, जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो बेटा किसका निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। और 1824 में ड्यूट्रोचेट नाम का एक वैज्ञानिक था, ड्यूट्रोचेट। इस ड्यूट्रोचेट ने उत्तक की परिभाषा दी थी बेटा कि जब कोशिका समूह बना लेती है तो टिश्यू का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में भी पूछा गया था। तो कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है बेटा। और जब उत्तक समूह बना लेते हैं, तो किसका निर्माण होता है, तो बेटा उत्तक तंत्र का निर्माण होता है। और जब उत्तक तंत्र समूह बना लेते हैं बेटा तो अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। और जब अंग समूह बना लेते हैं बेटा तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और बेटा जब अंग तंत्र समूह बना लेते हैं किसका निर्माण होता है, लिविंग बॉडी का, सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो संसार में जितने भी सजीव है बेटा वो सभी सजीव किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं, सेल के बने हुए होते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बेटा सभी सजीवों का निर्माण होता है। जब भी किसी सजीव का निर्माण होगा बेटा तो सबसे पहले उसमें एक कोशिका का निर्माण होगा और ये सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। फिर उसमें कोशिका का विभाजन होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बनेगी। जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो टिश्यू का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है, जिसके बारे में 1824 में ड्यूट्रोचेट ने कहा कि जब कोशिका समूह बना लेती है तो उत्तक का निर्माण होता है। इन्हीं ने ये बताया था। जब बेटा उत्तक समूह बना लेते हैं तो उत्तक तंत्र का निर्माण होता है। जब उत्तक तंत्र समूह बना लेते हैं तो अंग का निर्माण होता है। जब अंग समूह बना लेते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। जब अंग तंत्र समूह बना लेते हैं तो लिविंग बॉडी, सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो कुछ इस तरीके से बेटा सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं बेटा यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक की एक पुस्तक का नाम है बेटा द सीक्रेट ऑफ नेचर, प्रकृति के रहस्य।
ये पुस्तक के बारे में भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बेटा कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ बहुत मजा आया होगा बेटा, बहुत अच्छी क्लास रही है आज की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दो, छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।